तो राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे गन्ने के अंदर आज के टाइम में व्हाइट फ्लाई का अटैक 70 से 80% दिखाई दे रहा है और 70 से 80% खेतों में ही दिखाई दे रहा है। तो उसमें हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना, कितने दिन में करना, कितने पानी में करना, कौन कौन सी दवाई लगानी, तो किसान भाइयों इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में व्हाइट फ्लाई का अटैक दिखाई दे रहा है 10%, तो इसके आने के लक्षण क्या है? इसके लक्षण है किसान भाई, अगर आपके खेत के अंदर 10% दिखाई दे रहा है तो आपका गन्ने में अगले दिन, अगर टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी का मौसम है, तो अगले दिन ही आपका वो 40% हो जाएगा और उससे अगले दिन वो 80% हो जाएगा। और किसान भाइयों, जिस खेत के अंदर व्हाइट फ्लाई 80% रहेगा, ये समझो कि वो खेत बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उस खेत में आपकी स्थिति जो होगी वो टॉप बोरर से खराब जो करना होता है उससे भी कितनी ज्यादा खराब होती है, जो पोका बोइंग से खराब करना होता है उससे भी कितनी ज्यादा खराब होती है। आप उस खेत के अंदर घुस नहीं सकते, आपके जो कपड़े हुए भी काले हो जाएंगे, आपका जो चेहरा है वो भी काला हो जाएगा, मुंह है वो भी काला हो जाएगा, हाथ जो है वे भी काले हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, और उसके अंदर से सिड़ैन भी आती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको आपके खेत में 10-5% व्हाइट फ्लाई आपके खेत के किसी भी दौरे पर, किसी भी कोने पर दिखाई दे, तो उस पर ही आपको सचेत और सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एकदम 100% अलर्ट। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आपके खेत पे 10% व्हाइट फ्लाई दिखाई देगा तो अगले दिन वो 40% 24 घंटे के अंदर हो जाएगा और उसके बाद 24 घंटे बाद 48 घंटे में वो आपके खेत के अंदर 80% होगा जाएगा। और जिस खेत के अंदर 80% बीमारी हो, उस खेत की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें व्हाइट फ्लाई के लिए अपने खेत के अंदर लगाना क्या है, सस्ती भी हो और बढ़िया भी हो और काम भी करे। तो किसान भाइयों, उसके लिए हम अपने खेत के अंदर एक ऐसी दवाई लगानी जो हमारे टॉप बोरर पे भी काम करे, व्हाइट फ्लाई पे भी काम करे, और कोई अन्य कीट हो, पारिल्ला या फिर फिड़का या कुछ और अन्य बहुत से कीट ऐसे है। एक सुंडी है, ये जो हरे कलर की है, वो हमारे पत्ते को खाता है। अगर इन तरह की कई बीमारियां है, 4 से 5, तो इन तरह की बीमारी पे एक साथ काम करे और एक ही दवाई काम करे। तो किसान भाइयों, उनके लिए हमें अपने गन्ने के अंदर ये लेना है एमिडा क्लोरोपिड 70%। एमिडा क्लोरोपिड एक बहुत बेहतरीन दवाई है, साल्ट का नाम है ये। तो किसान भाइयों, अगर इसका इस्तेमाल हम अपने खेत के अंदर करते हैं तो ये आपके टॉप बोरर के जो हमारे अंडे होते हैं उनको खत्म करने का काम करेगी, तितली है उसको खत्म करने का काम करेगी। और जो हमारे गन्ने के अंदर रस चूसने वाले कीट है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई हमारे जो गन्ने की पत्ते होते हैं उनको उल्टी साइड में चिपका हुआ मिलेगा, सफेद और ब्लैक, काली और सफेद रंग की चिट्टी जो होगी वो व्हाइट फ्लाई होगा। तो किसान भाइयों, आप सभी किसान भाई से मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए आप अपने खेत के अंदर एमिडा क्लोरोपिड ले, या आपके खेत के अंदर टॉप बोरर, व्हाइट फ्लाई, फिड़का, पारिल्ला और जो आपकी वो सुंडी है हरे कलर की, इसके अंदर यह काम करेंगे। और किसान भाइयों, और आपके गन्ने में पीलापन आ रहा है और उसको रिकवर करने के लिए और उन कीटों को जड़ से खत्म करने के लिए इसके साथ आपको लेना है फिप्रोनिल 5%, जो काफी बेहतर प्रोडक्ट है। फिप्रोनिल एक बहुत बढ़िया टेक्निकल है जो हर दवाई की टेक्निकल को का समय भी लंबा कर देता है, बढ़िया कर देता है। और ये किसान भाइयों, आपके गन्ने के अंदर काफी अच्छा काम करेगा। आपके गन्ने में अगर काम ना करा तो जिम्मेदारी इसी तरह हम फार्मिंग की है, या आपके गन्ने की जो पत्तियां होती है पीली पड़ जाती है व्हाइट फ्लाई की वजह से, उसको हरा और चौड़ी रखने का काम करेगा, उसमें रिकवर करेगा, उसका जो उसका वो रस चूस लेती है, उसको रिकवर करने में आपका फिप्रोनिल काम करता है। और किसान भाइयों, हमें इनके साथ लेना है एक ये एशिटा एम्पिरिड 20%, एशिटा एम्पिरिड 20% एसपी फॉर्म में आता है। ये किसान भाइयों घरडा कंपनी की है, काफी बढ़िया कंपनी भी बढ़िया है और प्रोडक्ट भी इसके अच्छे आते हैं। तो किसान भाइयों, इसका भी रिजल्ट आपको अपने गन्ने में व्हाइट फ्लाई और इल्ला टॉप बोरर के लिए काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल अपने गन्ने के अंदर जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप इसका इस्तेमाल अपने गन्ने के अंदर करते हैं तो ये 20 से 25 दिन तक आपके गन्ने की किसी भी पत्ती पे तितली
या पारिल्ला या फिडका या फिर इसके कोई नए बच्चे वाइट फ्लाई के, या कोई अलग से कोई सुंडी वगैरह आती है, तो ये उसको आपकी पत्ती पे बैठने भी नहीं देगा। उससे पहले ही उसको या तो उड़ कर जाना पड़ेगा, अगर उसमें वो खाओगी तो तुरंत मरेगी। तो किसान भाइयों, एसिटामी पीरियड भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल है। इसका इस्तेमाल आप वाइट फ्लाई के लिए अपने गन्ने के खेत में करें, या आपके गन्ने के खेत में वाइट फ्लाई को एकदम साफ करने का काम करेगा और आपके पत्ते को बिल्कुल चमकदार और हरी बनाओ। ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट मान कर चलियो किसान भाइयों। मैं इस कंपनी का भी फैन हूँ वैसे। काफ़ी बेहतर कंपनी है, इसका कोई टेक्निकल नकली नहीं मिलता और ना इसकी कॉपी मिलती, पर टेक्निकल काफ़ी अच्छे आते हैं, ज़बरदस्त टेक्निकल है। ये घरडा कंपनी है जिसकी हमारी महावीर आती है, या एक वो आता है क्लोरो हमला के नाम से। तो किसान भाइयों, इसका रिजल्ट आपको काफ़ी, इससे भी काफ़ी बेहतर व्हाइट फ्लाई के अंदर मिलेगा। तो सभी किसान भाई अपने खेत में व्हाइट फ्लाई खत्म करने के लिए इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, आज अब हम बात करते हैं डोज की। हमें इनकी ये डोज अपने गन्ने में कितनी लगानी। तो किसान भाइयों, एसिटा एम्पिरिड जो हमारी 20% बनती है, इसका जो इस्तेमाल करना है, इसके का डोज का इस्तेमाल हमें जो करना है वो करना है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो किसान भाइयों एमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल करना है 70% में, उसका हमें करना है 75 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने के अंदर इस्तेमाल। और फिप्रोनिल 5% में किसान भाइयों इसका इस्तेमाल हमें करना है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये और भी मात्रा में आती है, 15% में भी आती है, 80% में भी आती है, उनकी डोज अलग अलग है। तो किसान भाई अगर 5% वाली आप फिप्रोनिल है तो इसको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने के अंदर इस्तेमाल करें। और किसान भाइयों, व्हाइट फ्लाई को खत्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका गन्ना बिल्कुल उत्पादन बिल्कुल नहीं देगा। जो टॉप बोरर के खराब किए हुए गन्ने से भी आपका उत्पादन इतना बढ़ जाता है कि जो आप उसमें दवाई लगाते हो, जिसकी जुताई करते हो, उसमें बीज बोते हो, उसकी लागत निकल जाती है। अगर आपके गन्ने के अंदर व्हाइट फ्लाई का अटैक है तो आपको बिल्कुल भी चांस ही नहीं मिलेगा कि आपकी उसमें बीज की भी लागत निकल जाए। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाई सचेत रहे, और काफी ज्यादा मात्रा में बीमारी है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि तरीके से और टाइम रहते हुए अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दे। 15 तारीख से पहले तो कर दे, अब टॉप बोरर भी कंट्रोल हो जाएगा और व्हाइट फ्लाई भी। और किसान भाइयों, व्हाइट फ्लाई का अटैक काफी लंबा चलता है, ये इतनी जल्दी नहीं हटता। क्योंकि अगर किसान भाई किसी खेत पे 70 से 80% आपके अटैक व्हाइट फ्लाई का दिखाई दे रहा, तो इन दवाइयों का 15 दिन के बाद फिर उस खेत के अंदर रिपीट करें, तो आपका खेत बिल्कुल स्वस्थ और हरा भरा हो जाएगा। तो सभी किसान भाइयों के लिए मेरी जानकारी अगर बढ़िया लगे तो आगे भी शेयर करें। आपके सहयोग से सभी किसान भाइयों का भला हो। और किसान भाइयों, आपकी फसल है, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। नमस्कार। सीताराम फार्मिंग की तरफ से सभी किसान भाइयों को सूचना, अपने खेत के अंदर टाइम रहते दवाई लगावे। धन्यवाद।